नमस्कार, मेरा सब साहू एमजी क्लासेस पृथ्वीपुर से। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा टाइप है, जिसको बोलते हैं मिक्स कोडिंग। ठीक है, तो एक बार मैं आप सबको रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्त, अगर बात करें अभी तक पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के 3 पार्ट हैं। पहले वाले को बोलते हैं अल्फ़ाबेट कोडिंग, दूसरे वाले को बोलते हैं नंबर कोडिंग, तीसरे वाले को बोलते हैं मिक्स कोडिंग। अगर मैं बात करूँ अल्फ़ाबेट कोडिंग की, तो उसमें क्या होता है, अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट में कोड करते हैं। ठीक है, जिसमें हमने पढ़े थे 7 टाइप। आप घबराइए नहीं, जो भी नए आए हुए जो भी स्टूडेंट नए आए हैं उनके लिए क्या रिकॉर्डेड है, वो चीज़ आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी एमजी क्लासेस के। वहाँ से आप पढ़ सकते हो। जितना भी छूट गया पूरा रिकॉर्ड में डला हुआ है, वो आपको हम दे देंगे। तो आप वैसे दे क्या देंगे, अपलोड ही होता है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लेना, कोई समस्या नहीं है उसकी। सबसे पहले यहाँ पर ही आते हैं। तो ठीक है, हमने पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा हमने अल्फ़ाबेट कोडिंग 7 टाइप। 7 टाइप कौन कौन से थे अपने? पहला फॉरवर्ड कोडिंग, दूसरा रिवर्स कोडिंग, तीसरा क्रॉस कोडिंग, चौथा पोजीशन कोडिंग, पांचवा अपोजिट कोडिंग, छठवां कॉमन कोडिंग, सातवां इलॉजिकल कोडिंग। इसके बाद पढ़ा आपने भाई नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में 2 टाइप थे। ठीक है, टाइप 1 में क्या पढ़ा आपने भाई, मतलब किसी भी नंबर का गुणा हो सकता है, कोई भाग हो सकता है, घट सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 भी सेम ही था उसका, लेकिन क्या स्पेशल पैटर्न में था। इसी के हिसाब से आए हम क्या थर्ड टाइप पर। थर्ड टाइप का है अपना मिक्स कोडिंग। तो एक्चुअली जो मिक्स कोडिंग है ये एक प्रकार से कॉमन कोडिंग की तरह है। पहले बात सुनिएगा हमारी, पहले समझिए इसमें होता क्या है। ये जो मिक्स कोडिंग है वो प्रॉपर कॉमन कोडिंग की तरह है। कॉमन कोडिंग में क्या होता था कि भाई नंबर को किसी से हम कोड करते थे, बट इसमें से थोड़ा चेंज है। इसमें थोड़ा चेंज क्या है वो समझिए पहले। हम जो पढ़ने वाले हैं मिक्स कोडिंग का टाइप 1 है। अब टाइप 1 में क्या होता है वो समझिएगा। अब जैसे कि मैंने बोला हाउ आर यू, एक शब्द लिखा मैंने, 3 शब्द और एक सेंटेंस लिखा हाउ आर यू 3 वर्ड के साथ में, उसको कोड किया गया है नीट इन फू में। इसमें कोड किया गया भाई नीट इन फू में कोड किया गया है। लेकिन कॉमन कोडिंग में क्या होता है, जो उसके नीचे है वो उसका कोड था। कॉमन कोडिंग में ही था ना, जो ऊपर आपको जो हिंट दी गई है उसके नीचे लिखा गया है, तो वो सेम उसका कोड होता था। बट इसमें क्या क्लियर नहीं है। इसमें आप ये नहीं बोल सकते हो कि हाउ का कोड क्या होगा, नहीं होगा। इनमें से कुछ भी हो सकता है, यानी कि जे 3 वर्ड है, जे 3 वर्ड है, लेकिन यहाँ पर जो 3 वर्ड लिखे गए हैं, अर्थ में लिखे गए हैं, कोड है उसमें, तो वो उस क्रम में नहीं है। क्रम ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो है एक प्रकार से कॉमन कोडिंग का मतलब, एक प्रकार से हम हमने जो कॉमन कॉमन कोडिंग में लगाया था उसी का लॉजिक लगाना है। बट यहाँ पर समस्या से वही है कि उसमें क्या क्रम में होते थे। जैसे अपन, अगर आपको याद हो, मैंने लिख दिया कि आर के नीचे भाई आई है, तो आर का आई कोड होता था। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है कि यहाँ पर जो हिंट दी गई है वो बिल्कुल क्रम में नहीं है। जैसे मैंने हाउ, तो हाउ का भाई नी भी हो सकता है, टिन भी हो सकता है, फू भी हो सकता है, हमें कुछ भी क्लियर नहीं है, जो कि आपको टाइप 1 में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप बोलोगे जब जब हमें कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको मतलब एक से ज़्यादा हिंट दी जाती हैं। पहली हिंट है, दूसरी हिंट है, तीसरी हिंट है, हमें सबका एक साथ इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, और हमें कॉमन पकड़ने होते हैं। क्या पकड़ने होते हैं? कॉमन। जो भाई जैसे कोई चीज़ इन 2 सेंटेंस में, 2 सेंटेंसों में कॉमन होगी, कोई पहले और तीसरे में कॉमन होगी, तो जो कॉमन होगी यहाँ पर कॉमन होगी, वो यहाँ पर भी कॉमन होगी। भाई हम इस चीज़ को सेम चीज़ से कोड कर रहे हैं ना, उस हिसाब पकड़ना होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, उस हिंट को समझिए आप। जैसे मैं आपको पहले सॉल्व कर दूँ क्वेश्चन, बाद में ऐसा नहीं है क्वेश्चन रखे हैं, क्वेश्चन बाद में करवाएंगे। पहले पहले हमें सॉल्व करने का टेक्निक सीखनी है, सॉल्व कैसे करते हैं वो हमें समझना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। यदि एक सांकेतिक भाषा में हाउ आर यू को क्या लिखा गया है, टिन फू लिखा गया है। अगला पॉइंट है आर यू देयर का अर्थ है नी टिन से, और हाउ फेयर देयर का अर्थ है फू सी टी। ठीक है, तो इसमें हमें कॉमन पकड़ना है। क्या भाई? सबसे पहले पहला और दूसरा सेंटेंस देख लो। अब मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? भाई आर भी कॉमन है, यू भी कॉमन है, यहाँ पर भी आर कॉमन है, यू कॉमन है। जब यहाँ पर 2 वर्ड कॉमन है और कोड किया गया है, पक्का है यहाँ पर भी 2 वर्ड कॉमन होंगे, क्योंकि सेम कोड किया गया है ना। तो यहाँ पर कॉमन क्या हुए भाई? एक तो टिन कॉमन दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है, नी कॉमन दिख रहा है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये दो कोड हैं, पक्का आर यू के होंगे, लेकिन कौन किसका होगा क्लियर नहीं है। लेकिन हमें क्लियर हो गया है कि हाउ का कोड क्या होगा, क्योंकि हाउ यहाँ पर भी अलग है और हाउ यहाँ पर भी अलग होगा। तो हाउ का कोड क्या हुआ फिर बताइए? आप बोल सकते हो हाउ का कोड क्या हो गया भाई? फू हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरी चीज भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, जो कि हमें यहाँ पर अलग अलग दिखी। वो क्या थी हमारा? देयर। तो देयर का यहाँ पर अलग क्या है भाई? से हो गया। तो हमने यहाँ पर हाउ का कोड हमने निकाल लिया, देयर का भी निकाल लिया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हाउ फार देयर। ठीक है, अब देयर का कोड तो पता है, देयर कोड क्या है अपने पास में भाई? से है। अब देखिए
और कुछ कॉमन है क्या? हाँ, हाउ। अब देखिए, यहाँ पर भी हाउ है, यहाँ पर भी हाउ है, यानी हम इन दो में कंपेयर कर रहे हैं। इन दो पहले और तीसरे को कंपेयर करें तो इनमें क्या हाउ कॉमन है, तो पक्का ना कोड भी कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कॉमन है भाई। क्या आ रहा है? फू आ रहा है क्या? फू कॉमन आ रहा है, इसका मतलब वो जे किसका कोड हुआ भाई? हाउ का कोड हो गया। फू यहाँ पर किसका हो गया? हाउ का हो गया। अब मुझे बताइए इसमें से आपको हाउ का मिल गया है, ठीक है। अब यानी कि इसके हमें इस प्रकार से क्या कॉमन देखने होते हैं। अब इसमें जो इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी कभार ऑप्शन से भी सॉल्व होते हैं कि ऑप्शन क्या दिए गए हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूँ, बताइए आर का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया आर का हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों ज्ञात नहीं कर सकते? क्योंकि आर का देखिए, आर आर और यू का जो कोड है हम वो ज्ञात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, कहीं से भी सॉल्व नहीं हो रहा है। तो अब क्या बोलोगे? आप बोलोगे भैया या तो नी हो सकता है या फिर 10 हो सकता है। सीधी बात है, जिसका आंसर है कोड मिले उसका आंसर मार्क करना है, जिसका नहीं मिले फिर हमें ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन कैसे कैसे हमें दिए गए हैं, उसके हिसाब से क्या उसको हमें मार्क करना होता है। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसे आते हैं? ये पहला क्वेश्चन आ गया, हाउ का कोड क्या है? क्या है भैया? हाउ का कोड क्या है? तो आप बताइए, आपने निकाला है यहाँ पर, हमने निकाला था भाई हाउ का कोड क्या है अपना? एफ यू। क्या है भाई? एफ यू है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है हमारा? एफ यू। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो भाई अपना ऑप्शन सी हो गया है क्या? फू। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, चलते हैं हम। देयर का कोड क्या है? देयर का कोड देखते हैं हम। निकाला हम, ओ सॉरी आगे निकल गए। देयर का कोड निकाला था, हमें क्या मिला था? हमें बिल्कुल एक आंसर मिला था जो कि क्या था हमारा? से था। तो इसका आंसर क्या लगेगा भाई? से। दिख रहा है क्या? ऑप्शन डी लग रहा है। क्या लगता है? ऑप्शन डी दिख रहा है। कोई समस्या तो नहीं है? अगला क्या है? आर का कोड क्या होगा? अब देखिए, मैंने क्या बोला? आर का कोड ऑप्शन में डिपेंड करता है, ऑप्शन में क्या है, ठीक है। अब ये देखिए, नी हो सकता है क्या? नी हो सकता है, देखते हैं भाई। हो सकता है नी, नी भी हो सकता है, कह सकते हैं हम, ठीक है। टेन है, टेन भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ, अगर सपोज कीजिए कि ऑप्शन में इतनी चीजें नहीं दिखती, ठीक है। मैं मतलब कि मैं अगर आपको ऑप्शन में बोल दूं कि जी 10 नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में जी आपका 10 नहीं होता और आपको अलग अलग ऑप्शन दिए, 10 ना होकर आपको सारे अलग अलग ऑप्शन होते और नी भी आपको ऑप्शन दिख रहा होता, तो भाई जब किसी चीज के दो आंसर होंगे तो भाई हम अगर ऑप्शन में एक ही मिल जाए पक्का है वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर ठीक है, लेकिन अगर दोनों मिल जाए तो फिर हम दोनों मार्क करेंगे क्या? तो हम दोनों को भाई दोनों को अलग अलग मार्क तो नहीं कर सकते, तो हमें ऐसे ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे तो दोनों को मैच करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई, आप बोलोगे नी भी नी के भी एनी के चांस भी है, आंसर हो सकता है। टेन के भी चांस है कि आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आगे एक और है, एफ यू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है वो, क्योंकि क्योंकि किसका था वो? हाउ का था। अब क्या है? से और नी, इन जे भी हो सकते हैं क्या? तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमने यहाँ पर देखा कि जो हाउ है वो क्या है आपका भाई? नी और टेन का आंसर, यानी हाउ, हाउ यू है, सॉरी आर यू है। आर यू का क्या हो सकता है भाई? नी। टेन में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें? नी और टेन। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पर आपका टेन होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था आपका 10, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई बताइए? ए बी सी या डी? क्या लगाएंगे हम? डी लगाएंगे। डी क्यों मांग लगाएंगे भाई? क्योंकि दोनों में से कोई एक चीज, दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, ना कि कोई हम एक को। क्योंकि किसी एक को हम क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि संभावना है भाई, किसी एक को तो हम इसलिए नहीं बोल सकते ना कि दोनों में संभावना है। आप बोलो भाई नी भी हो सकता है और टिन भी हो सकता है, तो अगर हाँ दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होता तो उसको मार्क करते हम। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में मिल जाएंगे तो हमें बाकायदा क्वेश्चन में एक ऑप्शन ऐसा दिया जाएगा, जैसे जैसा कि आपको डी दिख रहा है, या तो क्या हो सकता है? 10 हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग एरर थी, इसको आप देख सकते हो। अगला क्या है? यू का कोड क्या है? बताइए भाई, यू का कोड क्या हो सकता है इसमें से? यू का कोड, तो भाई यू का कोड है, इसमें भी टाइपिंग एरर है क्या? यहाँ पर भी 10 लिख देता हूँ, ठीक है। इसका भी क्या था? 10 था यहाँ पर, ठीक है। तो इसका भी क्या हो सकता है? आपका ऑप्शन डी होगा। या तो भाई आपका 10 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है आपका? नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यानी इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, क्रम में नहीं दिए जाते हैं। ये आपका थर्ड टाइप है। अगला क्वेश्चन जे रहा, ठीक है। इसको आराम से पढ़िए, कोई समस्या नहीं है, टाइम दे रहा हूँ आपको, बाकायदा अच्छे से सॉल्व कीजिए, कोई इशू नहीं है। बाकायदा हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। डिस्प्ले मैंने छोड़ दी है, आप देख सकते हैं साथ क्वेश्चंस। क्वेश्चन मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं। यदि एक सांकेतिक भाषा में सी इज गुड का अर्थ 1 2 5 है, ठीक है। मैंने बोला था कि जरूरी नहीं उस क्रम में होंगे, कुछ भी हो सकते हैं।
ही इज बैड का अर्थ 579 और आर वी गुड का अर्थ 284 है। तो सी का कोड क्या होगा, वी बैड का कोड क्या होगा, ही का कोड क्या होगा, इसके आंसर मार्क करने हैं हमें। इस क्वेश्चन के लिए प्रॉपर 2 मिनट आपको दिए जाते हैं। जिसको समझ में नहीं आएगा वो बोल सकता है, ठीक है। एमजी क्लासेस की खासियत यही है कि हम यहाँ पर सबको साथ लेके चलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो अच्छे पढ़ने वाले उन्हीं से मतलब है, जो ना पढ़ने वाले हमें उनसे भी उतना ही मतलब है, ठीक है। क्योंकि आप जब एमजी क्लासेस में है तो हमें हर एक स्टूडेंट हमारा ही है। कोशिश कीजिए तो होगा, ठीक है। हो गया, चलिए देख लेते हैं भाई। यहाँ देखते हैं फिर से वंस मोर, है ना। चलिए, हमने पढ़ा कि अब इस साइड से मैं आता हूँ। जैसे मैंने बोला, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सी इज गुड, इसका कोड क्या है भाई, 1 2 5 है, ठीक है। अब पहले देखिए, कभी कभी क्या हमें क्वेश्चन पकड़ना है, क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोला इन्होंने कि सी का कोड क्या होगा। देखते हैं सी कहाँ पर है। एक तो सी यहाँ पर है और कहीं सी है का नहीं है। अब देखते हैं मैंने हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। अगर हम पहले और दूसरे में देखें तो कॉमन क्या मिल रहा है भाई, हमें एज मिल रहा है, ठीक है। अब भाई क्योंकि जब इन दोनों में एज कॉमन है तो कोड भी कॉमन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 125 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या था आपका 779। तो इनमें कॉमन क्या है भाई, 5 कोड क्या कॉमन है, 5। तो हम बोल सकते हैं कि इसका कोड क्या है भैया, 5 है, कोई समस्या तो है नहीं है। अगला क्या है, अगला क्या देखना है भाई, गुड। अगर हम पहले और तीसरे में देखें तो दोनों में क्या कौन है, शब्द कौन सा कौन मिल रहा है, गुड कौन मिल रहा है। पक्का है कि एक नंबर कॉमन होगा। अब नंबर कौन सा कौन मिल रहा है हमें, 2 मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं 2 का कोड क्या है भाई, गुड है। यानी गुड का कोड क्या है आपका, 2 है। तो बचा क्या है, एक। और शब्द में क्या बचा है, सी। तो भाई सी का कोड क्या होगा, आप बोलोगे ये सी का कोड हो गया है 1, ठीक है। तुम्हारा ये पहला क्वेश्चन था कि सी का कोड क्या है, तो सी का कोड क्या होगा भैया हमारा, 1 होने वाला है। क्या होने वाला है, 1। कोई समस्या तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना। चलिए, अगला बोल रहे हैं वे वी वेड, क्या बोल रहे हैं भाई, वी वेड का यहाँ पर कोड क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं बेड कहाँ पर भाई, बेड इसमें लिखा हुआ है। अब बी वेट का कोड क्या हो सकता है, इसे ऑप्शन है 48 हो सकता है, 79 हो सकता है, 36 हो सकता है और 98 हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होना चाहिए। पक्का, पक्का डी हो सका, कोई और तो नहीं होगा। चलिए, तो अब देखते हैं भाई हमारा यहाँ पर सबसे पहले मार्क करता हूँ मैं कि 2 का क्या था। ये 2 तो निपट चुका है। अब देखिए हमें चाहिए बी गुड, तो बी कहाँ पर है भाई, इसमें है। पक्का है भाई 20 में है, तो या तो 8 होगा या 4 होगा, होगा इन दोनों में से ही, ठीक है। तो यहाँ पर 8 4 तो दोनों एक साथ आ नहीं सकते हैं, तो ऑप्शन ये क्या हो गया हमारा, ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद अगर ऊपर देखें तो यहाँ पर क्या है, ही बेड। ही बेड है क्या है भाई, या तो यानी भाई क्योंकि हमें यहाँ पर क्या देखो, इसका क्या था अपना, इसका क्या 5 था ना, तो 5 तो हो चुका है, ठीक है। 5 तो निकल चुका, अब क्या बचा है, यानी ही बेड में से क्या होगा, एक बेड बेड यानी कि 7 होगा या 9 होगा। तो 7 दोनों साथ में आ सकते हैं क्या, आ नहीं सकते हैं। 3 6 दोनों में है क्या, नहीं है। तो बचा क्या है अपने पास में, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि हम बोल सकते हैं कि भाई बी का कोड क्या है भाई अपना, 9 है। और बेड का कोड क्या है हमारा भाई, 8 है, ठीक है। अब आगे क्या बोला, तो ही का कोड क्या है, ही। ही का कोड क्या, अब देखिए क्योंकि हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमें आइडिया लग गया है कि बी का कोड क्या है, 9 है, और बेड का कोड क्या है भाई, 8 है। अब वो क्या बोल रहे हैं, ही बेड। अब बताइए इसमें से भाई बी का कोड क्या होगा, जब 8 का मतलब क्या बेड हो गया है, तो बचा क्या है, 4। तो यानी कि यहाँ पर जो आपका ही का कोड क्या होगा, 4 रहने वाला है। क्या, सॉरी सॉरी, गलत बोल दिया क्या मैंने।
ऑप्शन में नहीं है यहाँ पर, कुछ गलती हुई क्या? अच्छा 7 या 9 होना चाहिए था यहाँ पर, है ना? 7 या 9। अच्छा, और 9, 9 तो नहीं बढ़ गया, 7 होना चाहिए था। इसमें टाइपिंग एरर है, सॉरी सॉरी। चलिए तो आगे ध्यान रखेंगे टाइपिंग एरर ना हो उसमें, है ना? उसको देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन ई अपन बना देते हैं, जिसको लिख देंगे 7। 7 किसका होगा भैया? वो ई का रहने वाला है, ठीक है। चलिए कोई सुनिए, समझ समझ में तो आ रहा है ना दोस्त? देखो पहले क्लास में आए हो, समस्याएं तो होंगी, ठीक है। इससे पहले बहुत कुछ निकल चुका है। अब जी एंड चल रहा है चैप्टर का। अब तुम सोचो कि हमने पहली सीढ़ी चढ़ी नहीं है और 100वीं चढ़नी है, वो भी पाँव सीधा रखना है उस पर, तो मुंह के भारी गिरेंगे अब, है ना? कोशिश कीजिए। देखिए समझ में नहीं आएगा तो एक्स्ट्रा आप अलग से मैं समझा दूंगा, कोई समस्या नहीं है। बाकी वीडियो डलती है तो वहां से समझ लीजिएगा, उससे भी समझ में नहीं आता है तो अलग से समझा देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट आपको हार नहीं माननी है कि हमें समझ ही नहीं में आ रहा है, हम बिल्कुल नहीं है। कोशिश करो, आप जितनी कोशिश करोगे आपसे ज़्यादा कोशिश हम करेंगे। फिर अगर सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हमारा मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है, जब सामने वाले पढ़ना ही चाहते तो हम क्या पढ़ाएंगे इनको फिर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जी रहा। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा रखा हुआ है। लगता है वो साथ में इसमें भी टाइपिंग एरर हुई क्या? 59। अच्छा इसको भी नंबर दे दिया इन्होंने, नंबर नहीं था जी, इसका ही पार्ट है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये क्या है? इसका सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसका क्रम भी पहला पार्ट ये रहा आपका, है ना? क्या बोलते हैं डायमंड और रोज का अर्थ है ये, तो रोज का कोड क्या होगा? ये पहला पार्ट है इसका, ये यहाँ से पहला क्वेश्चन है, पाई होगा। चलिए लगाइए लगाइए, कोशिश कीजिए। टाइमर लगा देता हूँ। अच्छा हो ही गया है, टाइमर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्या बात है। लड़के रीडिंग बड़े तेज हो रहे हैं अपने। पक्का हो गया सबका? रोज का कोड क्या होगा? ऑप्शन सी पाई, पक्का? कुछ और तो नहीं होगा भाई? सही में? यहाँ तो कुछ और ही देख लिया है। चलिए फिर देख लेते हैं अपन। यहाँ पर है आपका, यदि एक सांकेतिक भाषा में मैन इन ब्लैक को डॉलर परसेंटेज और हैशटैग है, ब्लैक डायमंड गोल्ड, इसको क्या है भाई? स्टार परसेंटेज और एट द रेट है। और डायमंड रोज गोल्ड, इसके लिए क्या है भाई? एट द रेट स्टार और क्या है? पाई है। तो पूछ रहे हैं रोज का कोड क्या होगा? किसका होगा भाई? रोज का कोड क्या होगा? तो रोज है कहाँ? थर्ड वाली लाइन में, ठीक है। अब देखते हैं कॉमन क्या रखते हैं। आप बोलोगे डायमंड कॉमन है, एक तो डायमंड यहाँ पर कॉमन है और यहाँ पर कॉमन, ठीक है। और साथ में क्या है? गोल्ड भी कॉमन है और वो यहाँ पर भी कॉमन, ठीक है। तो इन दोनों में अब कॉमन की बात करते हैं, अब देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई? एट द रेट कॉमन है, एट द रेट कॉमन है, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका? स्टार भी कॉमन है, ठीक है। यानी दो चीजें जे कॉमन हो गई और यहाँ पर क्या है आपके? दो चीजें जे कॉमन हो गई, तो सीधी बात है जो बचा हुआ है दूसरे का कोड होगा। तो रोज का कोड क्या होगा? पाई। और इसकी हेल्थ हमें एक और मिल गया है, ब्लैक का कोड क्या होगा? परसेंटेज। ये भी निकाल लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं वो रोज का कोड क्या होगा? तो रोज का क्या होना चाहिए अपना अपना यहाँ पर? पाई होना चाहिए। रोज का क्या होना चाहिए? पाई, ठीक है। अगला देखिए, इसी का सेकंड पार्ट है। किसी सांकेतिक भाषा में पिंक रोज गोल्ड का कोड क्या होगा? बताना है हमें। सीधी बात है, रोज का तो पता ही चलेगा क्या? रोज का क्या है? पाई है। तो जिस जिस ऑप्शन में पाई हुआ वो तो चाहिए चाहिए, और जिसमें पाई नहीं दिख रहा है वो काट ही देंगे हम। तो ऑप्शन सी तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पाई दिख ही नहीं रहा है हमें, ठीक है। ऑप्शन ए में देखें तो क्या सिर्फ दो ही ऑप्शन है, तो ये हो नहीं सकते हैं, ठीक है। या तो बी होगा या फिर क्या होगा? या फिर आपका डी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है? पिंक रोज गोल्ड, भाई गोल्ड, गोल्ड का कोड क्या हो सकता है? यहाँ पर देखें तो हम गोल्ड का गोल्ड का कोड क्या हो सकता है? या तो एट द रेट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है आपका? स्टार हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एट द रेट और स्टार क्या एक साथ आ गए हैं, तो जी जो कि यहाँ पर होगा नहीं उठ सकते, ठीक है। ये क्या होगा अपना यहाँ पर? गलत होने वाला है। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा? इसका सही होगा, ठीक है। नहीं दोनों सेम ही है भाई,
तो कुछ टाइपिंग एरर होगी इसमें भी, बहुत एरर दिख रही है आज तो यार। है तो अरे, अरे तो यूनिक वर्ड, जैसे कि नया वर्ड आ गया तो कोड नया होगा ना उसका, मैच तो नहीं होना चाहिए इससे। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन बी को थोड़ा ऐड कर देता हूँ, ठीक है, सुधार देता हूँ। इसमें क्या था, कुछ भी मान लेते हैं अपन इसका, सी में। अच्छा इसमें टाइपिंग एरर होगी जाना क्या, चलिए कोई बात नहीं है इसको। अच्छा पाई है, पाई नहीं है इसमें, सुधार लेते हैं। अब आगे थोड़ा इसका ध्यान रख लेंगे। क्या इसको पाई बना देते हैं ना, इसको पाई कर देते, क्या हो गया, एस को नहीं तो जे पाई बेटा रहेगा। डॉलर किसका, डॉलर किसी का है क्या, हाँ डॉलर है, सही बोल रहे हो तुम। इसको पाई बना दो है ना, और इसको क्या है कुछ और बना दो। अरे वो टाइपिंग एरर हो गई, छोड़ो उसको, ठीक है बाद में देख लेंगे। एड्स सही, जो सही टाइपिंग है वो करवा देंगे उसकी, कोई समस्या नहीं। जी रहा अगला क्वेश्चन। ये तो क्या कभी कभार ज्यादा साइंस आ जाते हैं तो टाइपर कंफ्यूज हो जाता है। इसको देख लेते हैं भाई, ये थोड़ा अच्छे से अच्छे से टाइप हुआ है, अच्छा उम्मीद करते हैं। यहाँ पर मेक्स का कोड क्या हुआ देखिए। नॉर्मली आपके एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है, पांच पांच क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो तो हमने प्रैक्टिस के लिए पांच डाल रखे हैं। तो एक को पकड़ो, मेक्स, मेक्स कहाँ दिख रहा है, देखो सीधी बात, हम सॉल्व कैसे करते हैं, मेक्स, मेक्स हमें यहाँ दिख रहा है, पकड़ लो कॉमन क्या है ना बस। ऑप क्या है इसका, ऑप्शन ए, पक्का, कोई और तो नहीं होगा भाई। चलो देख लेते हैं। अब देखिए हमें चाहिए मैक्स, क्या बोलते हैं मेक्स का कोड क्या होगा। तो मैक्स कहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर, इसमें भी मैक्स है, ठीक है, और क्या है आपका, इसमें भी मैक्स है, दोनों में मैक्स कॉमन है। और कोई पार्ट कॉमन कॉमन मिल रहा है क्या, और क्या कॉमन है इनमें, मनी मेक्स ओनली पार्ट, डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स, कुछ कॉमन नहीं है इन दोनों में सिर्फ। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, मैक्स कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, जेड आई कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, जेड आई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका भाई, जेड आई, ठीक है। इसी बेस पे अगला क्वेश्चन, ये रहा, मनी का कोड क्या होगा। ये सब आप प्रैक्टिस के लिए होमवर्क है, आप घर से करके लाइएगा, ठीक है। अब सारे मुझे ही सॉल्व मत करवाने, ठीक है। ये पांच क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ, करना है आपको, ठीक है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसको देखिए इसका क्या होगा। वर्क एंड मनी का संकेत पालोला है ना, मनी एंड पार्ट का संकेत LAPANE है। तो वर्क एंड पार्ट का संकेत LOPANE है। तो एंड का कोड क्या होगा, हमें बताना है एंड का कोड क्या होगा। देखिए कहाँ कहाँ कॉमन है, कुछ कुछ तो कॉमन होगा भाई। अगर मैं पहली वाली लाइन देखूँ तो भाई एंड है, दूसरी वाले में भी एंड है, लेकिन मनी भी कॉमन है साथ में। तीसरे वाले में क्या है भाई, तो ये आप देखिए एंड हर एक लाइन में है। तो देख लीजिए कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो तीनों में है, क्योंकि एंड पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी है, और तीसरे वाले में भी है। आप देखिए ना, यहाँ पर भी एंड है, ठीक है, यहाँ पर भी एंड है, और क्या आपका इसमें भी एंड है। तो हम देखते हैं एंड, ऑप्शन ए क्या है भाई, देखिए इन तीनों में कौन चीज कॉमन है, एक तो पी ए यहाँ पर है, इसमें भी पी ए है, और साथ में क्या होगा, इसमें भी पी ए होगा। इसका मतलब होगा एंड का कोड क्या होगा, पी ए होगा, एंड का कोड क्या होगा, पी ए। तो अपना ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही आंसर रहने वाला, ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा। इसका तो लगता है मैंने ऑप्शन नहीं दिया, आपको आंसर बताना है, इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 389 का अर्थ रन वेरी फास्ट है, तथा 964 का अर्थ कम बैक फास्ट, तथा 487 का अर्थ रन एंड कम है, तो उसी कूट भाषा में 7 को क्या कहा जाएगा, एंड कहा जाएगा, पक्का। देखते हैं भाई और क्या कहा सकता है, एंड है, पक्का एंड है, और कुछ तो नहीं है। कॉमन देख ले मैं क्या क्या कॉमन है पहले, ठीक है। अब देखिए पहले अगर मैं रन को उठा लूँ तो यहाँ पर भी रन कॉमन है, तो यहाँ पर भी क्या आपका रन कॉमन है। तो रन का कोड क्या हो सकता है, बताइए रन का, क्यों दोनों में कॉमन देखना है, दोनों में कॉमन क्या है अपना 8 है। तो रन का कोड क्या होगा अपना 8 हो गया, ये तो हो ही गया भैया। अब क्या है, कम भी कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी कम है, इन दोनों में कॉमन क्या है भाई 4।
तो यानी कि कम का क्या हो गया 4। अब बचा क्या है 4, क्या हो जाता अपना 4 8 7। तो 4 कम का हो गया, 8 रन का हो गया, तो एंड का क्या हो गया 7 हो जाएगा हमारा, यानी कि 7 का कोड क्या होगा भैया एंड होगा। इसका आंसर क्या होगा एंड रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बाकी सेम टू सेम होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ, सब होमवर्क में करने, 2 क्वेश्चन कम से कम होमवर्क में रहेंगे। 63 आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको भी कर लीजिए, क्या जो भी होमवर्क में दे हो जाएगा इतना, ठीक है। 64 भी होमवर्क में आपका, लेकिन लगभग मैंने 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, 64 63 और क्या हो गया जी, और जी आपका यहाँ पर 60 इसके 4 पार्ट है ना, तो ये समझिए कि 4, वो समझिए 2, 6 हो गए हैं। 6 क्वेश्चन मैंने टाइप 1 से आपको होमवर्क में दिए हैं, नहीं आते तो कल बता दें, कोई समस्या नहीं है। अब आते हैं टाइप 2 पर। अब टाइप 2 में जी तो इसमें जी तो और मजेदार है, इसमें जो तुम्हारा आंसर होगा वो तुम्हारा आंसर ही नहीं होगा, यानी जो तुम्हें लगता है कि आंसर है वो आंसर ही नहीं है, इसका अलग ही मजा है। ठीक है, कीजिए थोड़ा सा आप अपना एफर्ट डालिए, बाकी मैं देखता हूँ फिर। हम्म। हाँ, यदि पानी को नीला, नीले को सफेद, सफेद को आसमान, आसमान को बारिश, और बारिश को हरा, और हरे को हवा कहा जाए, तो रेगिस्तान में क्या होगा। पक्का हवा, तुक्का मत खा लो तुम लोग, तुक्के बहुत फेंकने लगे। मुझे लगता है क्वेश्चन थोड़ा इसमें भी टाइपिंग होनी चाहिए वैसे। यहाँ पर जी आसमान का रंग कैसा है, इसको मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। इसमें और जी आसमान का रंग क्या है, गलत थोड़ी टाइपिंग एरर दिख रही है। ठीक है, आज क्वेश्चन में ज्यादा ही टाइपिंग एरर हो गई है। रंग क्या होता है, जी आएगा इसमें, आगमान आसमान का रंग क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन जी होगा। यदि पानी को नीला, नीले को सफेद, सफेद को आसमान, आसमान को बारिश, बारिश को हरा, और हरे को हवा कहा जाए, तो आसमान का रंग क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक थोड़ा पहला क्वेश्चन मैं थोड़ा समझा देता हूँ, थोड़ा समझ लीजिए इधर देख, ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, जो आंसर होता है हमें उसका कोड बोलना होता है, ना कि उस आंसर को मार्क करना होता है, ठीक है। तो आसमान का रंग क्या होता है नॉर्मली नीला होता है, तो कभी भी इसमें नीला मार्क नहीं करना है, कि हमें ये देखना है हमारे नीले को किस में कोड किया गया है, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें भाई नीला, नीले को किस में कोड किया है हमने, सफेद में कोड किया, तो एक्चुअली हमारा आंसर क्या होगा सफेद होगा, ना कि नीला होगा। ठीक है, तो इसमें इसमें आप समझ रहे हैं, एक बात इतना वो समझ लीजिए कि इस टाइप जो टाइप 2 इसमें क्या करना होता है, जो हमारा आंसर एक्चुअली आंसर आ रहा है उसका कोड देखना होता है, ना कि उस आंसर को लिखना होता है हमें। जैसे आसमान का रंग क्या होता है नीला, और एग्जाम में इतना चालाक होता है वो आपकी तैयारी के लिए, और ऑप्शन नहीं रखेगा नीला, कि जैसे तुम्हारा दिमाग परेशान ना हो, तुम्हें लगे कि अरे भैया आंसर नीला जी रहा पहले ऊपर, मतलब वो एग्जाम ना जानता है कि बच्चा उस वहां पर प्रेशर में बैठा हुआ है, उसके बाद थोड़ा भी मैच कर गया उसके दिमाग में कि जी आंसर होता है, वो हाल, तुम हाल टिक भी कर दोगे, क्योंकि तुम्हें लगा जल्दी जल्दी सॉल्व, हमारे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी सॉल्व होने चाहिए। तो बिल्कुल एग्जाम में पूछता आपकी तैयारी में होता है कि ऑप्शन है क्या नीला भी रखा है इसने। तो आसमान रंग क्या होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रंग नीला ही होता है, बट नीले का कोड क्वेश्चन के अंदर क्या है सफेद, तो हम क्या मार्क करेंगे सफेद ही मार्क करेंगे, ना कि नीला। अब तो मुझे उम्मीद है आंसर यूं आने हैं, ठीक है। चलिए कीजिए अगला, कितने सेकंड में जल्दी कीजिए। हम्म, आसमान, यदि हवा को पानी कहा जाए, पानी को आसमान कहा जाए, आसमान को नीला कहा जाए, नीला को बारिश कहा जाए, और बारिश को हरा कहा जाए, तो मछली कहाँ रहती है। बताओ वैसे वास्तव में मछली कहाँ रहती है, पानी में, लेकिन पानी का कोड अपने क्वेश्चन में क्या है आसमान, तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन डी होगा आसमान। ठीक है, यानी कि जो वास्तविक क्वेश्चंस हैं
जो वास्तविक क्वेश्चन होते हैं हमें उनका जो कोड होता है उसको लिखना होता है, ना कि उसको आंसर लिखना होता है, ठीक है। ये ऑप्शन भी देखिए, मैंने क्या बोला, एग्जाम में पहले वो चीज दे रहा है जो आपको हिंट है, पानी। तो हम लोग मछली कहा थी पानी, तो उससे पहले पानी ही दिया गया है, तो पानी टिक करो जल्दी निकल जाओ तुम। तुम्हें लगे कि फिर वो बाद में बोलते हैं ना फिर, अरे यार हम तो पता नहीं इतने नंबर करके आए थे, नंबर क्यों नहीं आए हमारे, तो नंबर इसी कारण नहीं आए तुम्हारे, क्योंकि जल्दी जल्दी में तुमने क्वेश्चन का सही मतलब नहीं समझा है। और ऐसा नहीं है भाई कि आप, जब हम भी आपकी जगह बैठे हुए थे एग्जाम देते हैं तो कभी कभार हमसे भी गलती हो जाती है कि हमने मतलब कभी कभार आज के नए पैटर्न में क्या आ रहा है, एक बीच में आ जाता है नहीं, कि इसमें से कौन सा नहीं है, और हमने क्या पढ़ा होता है इनमें से हो, इनमें से कौन सा है, तो अपना जी तो आता ही है, जी होगा इसका आंसर। लेकिन कभी कभार क्या बीच में लिखा होता है कि नहीं, कौन से होते हैं, अरे यार ये नहीं तो पढ़ा ही नहीं था हमने। तो सेम वैसी कंडीशन यहाँ पर इसकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको कीजिए, बहुत सिंपल है, हलवा क्वेश्चन है, इनमें टाइम जाया मत करें आप बस। क्या होगा, पक्का तारा। अब देखिए, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, उड़ते आसमान में है, लेकिन आसमान को कहाँ काय में कोट किया गया है, तारा में। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, तारा। हमारा आंसर क्या होगा भाई इसका, तारा रहने वाला है, ठीक है। तो सीधी बात है, हमें उस चीज को पकड़ना है कि आंसर को किस में कोट किया गया है, ना कि आंसर को लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि विशेष को गाड़ी कहा जाए, गाड़ी को पीला कहा जाए, पीला को कमल कहा जाए, तो लिखने की लिए किसका प्रयोग होता है। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आता तो क्या होगा भाई आपका आंसर, रेल, वाह। लगता है इसमें टाइपिंग ना होगी, कुछ और है ना। ठीक है, थोड़ा मैं एक पॉइंट में आप आगे ऐड कर देता हूँ, कलम को रेल कहा जाए, ठीक है। आज की गलतियां बहुत हो रही है इस पीडीएफ में, चलिए कोई बात नहीं है। तो अब यानी अब भाई कलम का क्या, कलम के लिए क्या ऐड करेंगे हम, रेल। क्या करेंगे यहाँ पर, रेल को हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो अपना आंसर है उसका कोड देखना है, उसका कोड क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि वृक्ष को, वृक्ष का अर्थ नदी हो, नदी का अर्थ आसमान हो, आसमान का अर्थ हरा हो, हरा का अर्थ मछली हो, मछली का अर्थ पक्षी हो, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, पक्षी कहाँ उड़ते हैं दोस्त, नदी में। अरे भाई पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आसमान में, आसमान का कोड क्या दिख रहा है, हरा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हरा होगा, ऑप्शन ए रहने वाला है। और जी मछली कौन बोल रहा था रे, अरे हरा को मछली बोला गया है, कुछ कलर की तो बात ही नहीं हो रही है। हाँ, अगर क्वेश्चन ये होता कि घास का रंग कैसा होता है, तो मान लेते हैं आंसर क्या हो जाता, मछली हो जाता, क्योंकि हरा, हरा का अर्थ है मछली। क्या, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि शेर को भालू, भालू को चूहा, चूहे को गाय, गाय को बिल्ली कहा जाए, तो बताओ दही या किसके दूध, दही किसके दूध से बनता है। क्या लगा दें, बिल्ली लगा दें, इसका क्या सही होगा भाई, बिल्ली सही होगा इसका। भाई नॉर्मली देखिए, अब कुछ लोग बोलेंगे इस वो दही तो किसी भी जानवर के दूध का जम जाएगा, लेकिन अपने प्रैक्टिकल समझिए, अपन किसका खाते हैं, गाय का खाते हैं, ठीक है। तो क्या है भाई, गाय, अपन किसका दही बनाते हैं, गाय के दूध का ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, गाय, गाय को किसमें कोट किया गया है, बिल्ली में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बिल्ली। अगला क्वेश्चन, जंगल का राजा कौन होगा, चूहा, पक्का। ये बातें लीक नहीं होनी चाहिए, बात चली गई तो बोलेंगे क्या पढ़ा रहे हो तुम्हें, जंगल का राजा चूहा हो गया है, ठीक है। और कोई व्यक्ति ऐसा बच्चा ऐसा करे
कि वो हमारी वीडियो को उठा इतनी बात काट दे कि जंगल का राजा चूहा है, और रिकॉर्ड करके सुना दे, बताओ टीचर गलत पढ़ा रहा है, जंगल का राजा चूहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जंगल का राजा क्या होता है, शेर, लेकिन शेर का कोड क्या है इसमें, चूहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, चूहा होगा। कैंसर होने वाला है हमारा, चूहा होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जे रहा, यदि मुंबई का मतलब जयपुर, जयपुर का मतलब दिल्ली, दिल्ली का मतलब लखनऊ है, तो भारत की राजधानी कौन सी है, लखनऊ क्या होगी अपनी, सही होगी, लखनऊ क्या होने वाली है, सही रहने वाली। ठीक है, अब देखिए भारत की वास्तविक राजधानी क्या है, दिल्ली है, लेकिन दिल्ली का कोड इसमें क्या किया गया है, लखनऊ, तो हम आंसर किसको मार्क करेंगे, लखनऊ को। मुझे लग रहा है ये वाली वीडियो तो लोग हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोले इन मास्टर को तो पढ़ाना नहीं आता है, भारत की राजधानी कौन सी, लखनऊ लगवा रखी है दिल्ली की जगह। नहीं होगा चाहे तो, लेकिन भाई कोडिंग रिकॉर्डिंग में तो ऐसा ही है। ठीक है, तो बाकी आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी आपको 3 या लगभग 6 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए पूरे मिला करके, तो इसी के साथ आपका चैप्टर हो गया खत्म। चैप्टर का नाम था कोडिंग रिकॉर्डिंग, जो कि पुराना पड़ चुका है। इसके बाद क्या होना है वो बताता हूँ मैं। एक मिलेगी आपको प्रैक्टिस सीट, जो कि हार्ड कॉपी में होगी। ठीक है, उसके लगभग 70 से 80 क्वेश्चन उसमें डाले हुए हमने। बाकी आप जितना पढ़ चुके उसका रिवीजन कर लीजिए। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले हम इसके बाद प्रैक्टिस भी करेंगे, जिसके आंसर आपको देने, हमें नहीं देने हैं। उसके आंसर हमें आपसे चाहिए, ना कि हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो आपके लिए रहेंगे, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। और उस क्वेश्चन के लिए उसमें अपन लिमिट रखेंगे सिर्फ 30 सेकंड। अभी तो मैंने 1 मिनट भी दे दिया आपको प्रैक्टिस में, बट उस प्रैक्टिस जब प्रैक्टिस अपन ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे उसकी, तो पर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड ही होंगे। ठीक है, तो एक अपन 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अलग से भी करवाऊंगा मैं। उसके बाद आपको एक हार्ड कॉपी भी दूंगा, उसमें 70 क्वेश्चन और मिलेंगे आपको। ठीक है, तो कल हो सकता है, कल तक आपको हार्ड कॉपी मिल जाए। कल करेंगे अपन इसकी प्रैक्टिस। कल अपन क्या है, कोडिंग रिकॉर्डिंग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, मतलब कल की तो परसों यार, अगर संडे क्लास, अगर कल मतलब कल अगर क्लास नहीं लग रही है तो एक दिन बाद। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।